तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम ही जांच करने वाले हो, तुम ही रिपोर्ट लिखने वाले हो और तुम ही रिपोर्ट भेजने वाले हो। जिस तरह से चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की घेराबंदी की जा रही है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निशाने पर सचिन पायलट हैं। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से भीड़ सचिन पायलट के जन्मदिन पर जयपुर में आई है, कई लोगों को चुभ रही है, नस्तर की तरह आंखों में, दिलों में चुभ रही है। अब देखिए, जिस तरह से स्थानीय नेताओं को चाकसू से लाकर वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ आरोप लगाए गए, निश्चित रूप से वो निचले स्तर के आरोप हैं। उसके बाद वेद प्रकाश सोलंकी भी कुछ नेताओं को लेकर आए और दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी है या कोई सर्कस है, कोई देखने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। यह पहली बार नहीं है। आपको जैसलमेर चलना चाहिए, जहां पर नगर परिषद में निर्दलीय उम्मीदवार को मंत्री शाले मोहम्मद ने जिता दिया। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ अपने पूरे परिवार को उतार दिया और कई विजुअल उनके प्रचार करने के भी आए निर्दलीय उम्मीदवारों के। उस समय क्या अनुशासन समिति नहीं थी? मगर पोखरण से आते हैं शाले मोहम्मद मंत्री जी, जो जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस तरह से पिक एंड चूज के स्तर पर कार्रवाई होगी तो फिर अनुशासन कैसे रहेगा? बार बार जयपुर का जिक्र आ रहा है, जयपुर की रिपोर्ट भेजी जा रही है, मगर भरतपुर के नाम पर साइलेंट है सभी के सभी कांग्रेस के नेता, सांप सूंघा हुआ है। इसलिए कि वहां पर 2 मंत्रियों पर जिला प्रमुख का उम्मीदवार होने वाला जो था कांग्रेस का, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक पक्ष के ऊपर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है और मनमाने ढंग से शिकायत की जा रही है, निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि जिला प्रमुख के पद पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। अब देखिए, यह भी कह सकते हैं तुम्हारी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह और हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। कितना बड़ा जलसा हुआ सचिन पायलट के जन्मदिन पर। 4-4, 5-5 रीजनल चैनल हैं, पांचों मिलकर किसी ने 5 मिनट भी लाइव नहीं दिखाया। उफ, कहां से इतनी नफरत लाते हो? किसने रोका था? कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश तो चल रही है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट और उनके गुट को काट कर रखा जाए। हम दिल्ली में गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं, मगर जयपुर में हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा गुट चैनल पर दिखाया जाए, बीजेपी को दिखाया जाए, मगर सचिन पायलट के फंक्शन को नहीं दिखाया जाए। यह भी लोकतांत्रिक नहीं है। जो लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, उन्हें अपने गिरवा में झांक कर देखना चाहिए। जो फॉर्मूला उन्हें गोदी मीडिया कहने के लिए सूट करता है दिल्ली में, वह जयपुर में भी सूट करता है। यह अनायास नहीं था कि अखबारों में अंदर के पेज पर उस भीड़ की खबर छपी। निश्चित रूप से कोई न कोई तो उसके पीछे था। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तेजी के साथ बड़े होर्डिंग्स वालों के होर्डिंग से पोस्टर बैनर सचिन पायलट के जन्मदिन के उतारे गए, कहीं न कहीं एक संदेश दिया गया कि इस तरह के बैनर और पोस्टर क्यों लगाए गए थे। होर्डिंग वालों ने कहा कि हमारे हाथ में कहां था, लगा लिया उन्होंने, आपको उतारना है तो उतार दो। जल्दी से उतार भी दिया गया। इसीलिए कहता हूं, इतना जहर कहां से लाते हो? फिर कहते हैं कि कुछ लोग सचिन पायलट के पक्ष में बोलते हैं। लोकतंत्र का एक तकाजा है कि अगर कहीं आवाज दबाई जाए तो कहीं उसकी आवाज दिखाई जाए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए जहां रोका जाता है जिसकी आवाज हम दिखाते हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ भी यही है। हनुमान बेनीवाल कितना भी बड़ा जलसा कर लें, कितना भी बड़ा बयान दे दें, कहीं ना कहीं रोक है उनके बयानों पर दिखाने को। जिस तरह का प्रदर्शन हनुमान बेनीवाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने की है, अपने आप में एक शानदार प्रदर्शन है, मगर इसका जिक्र आप कहीं नहीं देखेंगे। इसलिए
किसी न किसी को डर है कि हनुमान बेनीवाल किसी का वोट बैंक काट रहे हैं। इसीलिए हम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की खबरें भी दिखाते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कोई ना कोई मंच होना चाहिए जो तीसरी ताकत की आवाज बने। लेकिन कुल मिलाकर अगर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी पार्टी से बहुत कुछ सीखना भी चाहिए कांग्रेस को। हालांकि हालात वहां भी बेहतर नहीं हैं। जिस तरह से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने गंभीर आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर, मैंने पहले भी कहा था कि सब कुछ फिक्स था। अगर फिक्स नहीं था तो फिर वसुंधरा राजे गुट के कालीचंद सराफ उनको अपनी गाड़ी में लेकर कैसे पहुंचे थे। और अच्छी बात यह रही कि जैसे ही जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह खबर मिली, वह बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह को जयपुर भेजे, बुलाया गया, बातचीत की गई, सबको एक जाजम पर बैठाया गया, चुप रहने की नसीहत दी गई और मामले को खत्म किया गया। ऐसी बात नहीं है कि यहां अजय माकन ने कोशिश नहीं की थी। अजय माकन जब प्रभारी बनकर आए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट दोनों ही उनके साथ लगा हुआ था। कांग्रेस का एक अच्छा माहौल भी दिखने लगा था, मगर अजय माकन किसकी वजह से निराश होकर दिल्ली बैठ गए हैं। इतना बड़ा चुनाव हुआ, अजय माकन का एक बयान तक नहीं आया, क्योंकि अजय माकन समझते हैं कि जिन्हें अनुशासनहीन बताया जा रहा है, जयचंद बताया जा रहा है, उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने इंसाफ करने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में। बीजेपी प्रोएक्टिव होकर अपने घर को संभालती है, मगर सत्ता में बैठे लोग कांग्रेस के प्रभारी की हालत ऐसे कर देते हैं कि वह अपने प्रभार वाले राज्य से ही तौबा कर लेता है। अब कोई सुबुगाहट नहीं हो रही है कि राजस्थान में कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कब घर को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि झगड़ा बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। साफ है कि दूसरा गुट चाहता है कि सचिन पायलट गुट सरेंडर किए रहे और हम उन्हें उपहार पूर्वक उपकृत करें और दिखाएं कि हमारे रहमो करम पर तुम हो। अगर वह अधिकार मांगेंगे तो उन्हें अनुशासनहीन कहा जाएगा। राजनीति में यह चलता नहीं, क्योंकि राजनीति करने वाले जिंदा कौम हैं। और सचिन पायलट के साथ जो लोग हैं उनका जोश तो आप देख ही चुके हैं। उन्हें कब तक बोतल में बंद करके आप रखोगे। इस बीच निराशा भरी खबर आई है कि विराटनगर के विधायक इंदिराज गुर्जर की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्दी ठीक होकर निकलें। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।